जी हाँ, आप बहुत दिनों से पूछते हैं, क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर इस ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज़ क्या है। तो आज की इस चैप्टर से आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज़ क्या है। और हाँ, इस वन शॉट वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो लेक्चर्स, किसी भी ट्यूशन या किसी भी वन शॉट वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सिर्फ इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और क्वेश्चंस दोबारा से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और ये आपका ये जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आपके सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले जरा वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, देन बहुत सारे क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग जो भी वन शॉट में क्वेश्चन लेते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है ह्यूमन आई, मतलब जहां से आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। अब ये है एक बिल्डिंग, ये एक टावर, ये बिल्डिंग का टॉप हुआ आपका। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के ये जो आई है आपका, इस आई के हॉरिजॉन्टली अगर आप जहां देखते हो, इसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन या हम बोलते हैं इसको लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि लाइन ऑफ साइट के जब हम ऊपर देखते हैं, ऐसे ये टॉप को देख रहे हैं तो हम लाइन ऑफ साइट से ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो एंगल यहां बन के आता है इसको मान लेते हैं अल्फा हम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लाइन ऑफ साइट और ये जो टॉप को देखने वाले जो ये लाइन है, इनके बीच के एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, लाइन ऑफ साइट से नीचे जब देखोगे इसके बॉटम को, ये वाला बॉटम है आपका, तो इसको जब देखोगे तो इस यहां पे भी लाइन ऑफ साइट और उस लाइन के बीच में एक एंगल बना है जिसको हम बीटा से प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और लाइन ऑफ साइट क्या है। ठीक है, तो मैंने पिछले प्रीवियस स्लाइड में इसको बता दिया कि लाइन ऑफ साइट या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो समझते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का समझना, क्योंकि ऑलरेडी आपने ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसका जो लेक्चर है वन शॉट वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा जाकर के पहले उस चैप्टर को देखिए, देन आकर के यहाँ से इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको ट्रिगो नहीं पता है तो ये चैप्टर लगाना मुश्किल है, और अगर आपको ट्रिगो आता है तो ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, वन ऑफ द इजीएस्ट। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। अच्छा, इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिगर हम बनाते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 100√3 मीटर। चलिए टावर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, 100 मीटर दूरी से फ्रॉम इट्स फुट। तो कह रहा है कि 100 मीटर दूरी पे, यहां 100 मीटर दूरी कर लेते हैं। यहां से आपको क्या बताना है, आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इट्स टॉप। ऑफ इट्स टॉप होगा, नहीं एंड इट्स टॉप नहीं, ऑफ इट्स टॉप। तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये अल्फा बताना है। तो कैसे बनाओगे आप, तो tan अल्फा लिख दो। ये अगर एक देखो, ये एक टावर पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको ए बोला, इसको बी बोला और इसको सी बोला, तो लिखो इन ट्रायंगल
इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब लिखना होगा आपको, एंगल ट्रायंगल ABC tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे, BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस, BC बाई AC, और BC कितना है 100√3 अपॉन AC कितना है 100 ने 100 को मारा, यहां मीटर होगा, नीचे मीटर होगा, मीटर मीटर गया, यानी tan अल्फा बराबर क्या दिख रहा है, tan अल्फा बराबर √3 दिख रहा है। अच्छा √3 कब आता है tan अल्फा में, तो आपको याद होगा, आपको मैंने ये लिखना भी सिखाया था कि कैसे हम याद रखें कौन सा एंगल पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है। तो ये आपका आता है tan 60 डिग्री पे। अब tan को आप अगर देखोगे तो अल्फा बराबर क्या दिख रहा है 60 डिग्री। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर से, चलिए यहां बनाते चलते, एक टावर है, वहां से 28.5 की दूरी पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये रहा, मैंने बना दिया, जिसकी हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर, वो भी हमने यहां बना दिया। ठीक है, कहता है कि दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री, इसकी आंखों से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। अच्छा, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की आप बात करेंगे तो आपको लाइन ऑफ साइट बनाना मस्ट है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, आंख के सामने वाला लाइन, मतलब ये मैं देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल में जो देख रहा हूं ये लाइन ऑफ साइट है, और इसके ऊपर अगर मैंने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके नीचे देखा जो एंगल बना वो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है। ओके, चलिए बात रही the angle of elevation of the top of the tower from a height, what is the height of the tower, तो height of tower बताइए। तो देखिए ये 28 मीटर, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 28.5 मीटर है। अच्छा, ये आदमी जितना होगा वो ये वाली हाइट उतनी होगी 1.5 मीटर। अगर मैं ये निकाल लूं, ये वाली हाइट निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये प्लस ये आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, तो इसको मैं H बोल देता हूं और इसको नाम दे दिए A, B और इसको C। ठीक है, तो अगेन ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे, आप सॉल्यूशन लिखते चलिएगा, सीबीएसई बोर्ड का पेपर है तो, बाकी तो कंपटीशन है तो यूं ही आप निकाल लेंगे। 2 सेकंड का आंसर है। कैसे भैया, ये 45 मतलब जितना ही होगा उतना ही होगा, ये 28.5 हो गया और 1.5 हो गया, कितना हो गया 30 मीटर हाइट है इसका, किसका, बिल्डिंग का। बट आपको सीबीएसई बोर्ड में इसको प्रॉपर लिखना होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री बराबर क्या बोलोगे, तो बोलोगे ये H अपॉन दिस इज बेस AC लिख दो यहाँ पे AC, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा AC, और tan 45 कितना होता है 1 के बराबर होगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी H बराबर कितना हो जाएगा, AC कितना है 28.5 के बराबर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टावर जो बोलना है बोल लो, हाइट ऑफ टावर, ये हो जाएगा H प्लस 1.5 यानी 28.5 प्लस 1.5, ये मीटर में आपका आंसर हो गया, दैट इज 30 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है 30 मीटर की दूरी से, 30 मीटर की दूरी से, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बिल्डिंग का वो है आपका कितना 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या आप इसका हाइट नहीं बता सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करिए, बहुत इजी सवाल इससे मिलने वाला है। A tree is broken by the wind, एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है ऐसा, और ये उसकी टहनियां ऐसे होगी, ये ऐसे पेड़ है। ठीक है, पेड़ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में पेड़ टेढ़ा मेढ़ा ना लेकर के आपको पेड़ का जो ये है ब्रांच है उसको सीधा सीधा लेकर चलना होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, द टॉप ब्रोकन बाय
अगर मान लो यहाँ से पेड़ टूट जाए तो पेड़ कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसा कुछ दिखेगा क्या, ये हो जाएगा, ये नीचे वाला ब्रांच, पेड़ टूटेगा और पेड़ कुछ ऐसे ऐसे गिर जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि टॉप स्टक एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ये जाकर के टॉप स्टक कर जाता है ग्राउंड के साथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, यहां से इसकी जो दूरी है वो 30 मीटर की है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। अरे बेटा देखो ये पेड़ टूटा, ठीक है, होल हाइट ऑफ द ट्री मान लो, लेट होल हाइट of the tree is x मीटर। ठीक है, हम इसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक, और ये यहां से जब टूटा तो ये है, अगर आपका ये टोटल x है तो ये अगर इसको हम मान लेते हैं, ये वाला है मेरा h, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस h। समझो बात को? ठीक है, फाइंड दी होल हाइट ऑफ द ट्री, आपको पूरे हाइट बताना है किसका, ट्री का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम आप लगा लो tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगाएंगे आपका आंसर आ जाए। तो चलिए लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल दीजिए ABC में बात करेंगे। क्या बोलेंगे, इसको देखो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, तो परपेंडिकुलर यानी x माइनस h बाई 30, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा 30 बाई 1 बाई इंटू 1/√3 बराबर x माइनस h। इसको कटा दो, ये हो जाएगा 10√3, यानी यहां से मिल गया x माइनस h बराबर 10√3। इक्वेशन नंबर 1 बोल ली। ठीक है, उसके बाद जब ये टूटा, ये वाला हाइट भी मेरे को चाहिए होगा क्योंकि मेरे को x निकालना है। ठीक है, तो ये h चाहिए, इसके लिए आप क्या यूज कर लोगे, ये बेस मालूम है आपको, तो cos थीटा लिख दो, cos 30 डिग्री, तो क्या बोलोगे, बेस 30 बाई हाइपोटेनस h, cos 30 का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, बराबर 30h। ये कट गया, कितना हो जाएगा 10√3, और ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, h को इधर भेजो 2 को इधर भेजो। ठीक है, यानी h बराबर हो गया 20√3। ठीक है, ये h उठा करके यहां पुट कर दीजिए, यानी यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, या दोनों को उठा करके जोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए और कर दीजिए एडिंग 1 प्लस, ऐसा लिख दीजिए, ऑन एडिंग 1 प्लस 2 इक्वेशन दोनों को जोड़े, यानी x माइनस h बराबर 10√3 मिल गया, और h बराबर मेरे को कितना दिख रहा है, h बराबर मेरे को दिख रहा है 20√3। ये जब जोड़ेंगे तो h कट गया, कितना बचा, x बराबर मेरे को दिख रहा है 30√3 मीटर, और ये x हमने क्या माना था, हाइट ऑफ द ट्री, ये इतना मेरा ट्री का हाइट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, h को उठा करके इसमें पुट कर दिया, दोनों बातें सेम है, आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building at an angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कह रहा है एक बंदा है भैया, एक लड़का है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहां से ये लड़का बिल्डिंग की तरफ जब शिफ्ट होता है, बिल्डिंग की तरफ मान लो इतना कुछ एक दूरी चल लिया होगा ये लड़का, ठीक है, तो इस लड़के की हाइट तो आपको मालूम है 1.5 मीटर है, और बिल्डिंग का हाइट भी आपको गिवन है, दैट इज 30 मीटर। ये बिल्डिंग की तरफ जब शिफ्ट होगा, देखो अभी जब यहां से यहां दिख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अलग होगा, और यहां से यहां जब देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अलग होगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री, और यहां जब पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये x बताना कितना चला, ठीक है, ये जो दूरी ये चला, ये कितनी दूरी चला है। तो सिंपल, एक बार ये निकाल लेंगे, एक बार ये निकाल लेंगे, और दोनों को घटा देंगे तो मेरे को ये मिल जाएगा। अच्छा ये 1.5 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये वाली दूरी तो आपकी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। ये आपको प्रॉपर लिखना होगा, ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है, ठीक है। तो
इसका भी देख लो, ये ए है और ये इसको मान लो ई बोला, इसको डी है, इसको ए बोल दो, तो ए ई बराबर डी एफ होगा, है ना। ए ई बराबर डी एफ और बराबर 1.5 मीटर। तो ये वाली जो हाइट है कितना, बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी बराबर क्या लिखोगे, बी डी बराबर लिख दोगे बी एफ माइनस बी डी। बी एफ बॉयफ्रेंड नहीं भाई, ठीक है, बी एफ माइनस बी डी, यानी 30 माइनस 1.5 मीटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये 28.5 मीटर मेरे पास दिया हुआ, ये वाला जो मेरे रिक्वायर्ड है। ये है आपका यहां से यहां 28.5 मीटर। अब आपको क्या करना है, एक बार ये ट्रायंगल उठाइए, इन ट्रायंगल ए बी डी आप निकालेंगे tan 30, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर लिखोगे आप बी डी परपेंडिकुलर बाई ए डी बी, एडी बराबर कितना हो जाएगा, तो एडी बराबर हो जाएगा बीडी, बीडी कितना है 28.5 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 1/√3 यानी √3 ऊपर चला गया, यानी एडी बराबर कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी अगेन यहाँ 60 डिग्री का यूज कर सकते हैं क्या, एक काम करो, इसको tan 30 को चलो ठीक है ऐसे रहने दो, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 क्या लिखोगे BD बाई CD, BD बाई CD, और क्या करें BD कितना है 28.5 अपॉन CD मुझे निकालना है, यानी CD को इधर भेजो तो CD बराबर क्या दिख जाएगा, CD बराबर 28.5 बाई tan 60 कितना होता है √3 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2, अगर इसमें से मैं ये निकाल दूं, इसमें से अगर मैं इतना घटा दूं तो मेरे को ये वाला दूरी पता चल जाएगा कितना है, और यही मुझे चाहिए, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय वुड बी इक्वल्स टू, ये वाला का आंसर यहाँ पे AD माइनस CD। AD कितना है, AD आपका 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, 28.5 को बाहर ले लो 0.5, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। इसको आप जो भी होगा आंसर मीटर में आप आंसर लीजिए, यहाँ 3 माइनस 2 √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 2, यानी हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3 मीटर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 5 10 28 56 57/√3, 1957 होता है आपका, है ना, तो कटा दीजिए, ये हो जाएगा 19√3 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर, अब देखो यहाँ कैलकुलेशन में आपको नहीं सिखा सकता कि इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। 19 इंटू 3 कितना होता है 57, 1957 होता है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया, √3 कटा के 3 को √3 से कटाया, √3 मिल गया, 19 को अलग कर दिया, 19√3 आंसर मिला आपको। From the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Angle of depression की बात कर रहे हैं, find the height of the build tower. देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग के हाइट से हम देख रहे हैं दूसरे बिल्डिंग को, और उसका जो टॉप है और बिल्डिंग का जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। इसका मतलब जो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग है वो इस बिल्डिंग से हाइट से छोटी है, पहली बात तो क्लियर है। यानी यहां पे अगर आप एक बिल्डिंग बना लीजिए 60 मीटर हाइट, यहां से एक बिल्डिंग है जिसका टॉप और बॉटम का आपको क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या दिख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट से नीचे, ये आपको दिख रहा है कितना 30 डिग्री, ओके, टॉप का है 30 डिग्री, और बॉटम को अगर देखेंगे आप ध्यान से, ये आपका बॉटम हो जाएगा, ये वाला बॉटम हो जाएगा, इसका जो ये एंगल दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये कितनी है, ये आपसे पूछा। अच्छा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, और ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन से, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E, मैंने सारा नाम लिख दिया, ठीक है। देखो मेरे को ये चाहिए, ये D मतलब BC निकाल लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, BC ये वाला, ये निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं इन ये डिम लाइट है, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं आपको। इन ट्रायंगल बात करते हैं ACE में, ACE tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? दिस AC बाई CE, AC बाई CE। तो यहां से CE निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से, यानी AC बाई tan 60 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पे AC कितना है? AC आपको गिवन है 60 मीटर बाई √3, 20 20√3 आपको मिल गया CE। तो CE बराबर यहाँ दिख रहा है आपको 20√3 मीटर, यानी ये अगर 20√3 है तो ये BD कितना होगा? ये भी 20√3 ही होगा। ये हमने निकाल लिया। अब क्या किया जाए? अब हम बात अच्छा ये CE क्यों निकालना? क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी नोन है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जब तक हाइट नहीं पता होगा मुझे तब तक मैं 60 में से घटाऊंगा क्या? क्योंकि मेरे को BC निकालना है, ठीक है। अब फिर बात करें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD अगेन tan 30 डिग्री लगाओ, tan 30 डिग्री बराबर क्या देगा? परपेंडिकुलर मतलब AB बाई बेस कितना देगा? BD। AB कितना है आपका? AB मुझे निकालना है, ठीक है, AB रहने दीजिए। AB बराबर दिख जाएगा tan 30 डिग्री इंटू BD। अब BD ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, कितना है? 20√3। एंड tan 30 कितना होता है? 1/√3, और ये हो जाएगा 20√3। √3 को मारा कितना हो गया? 20 मीटर। AB मिल गया। तो ये BC मिल जाएगा क्या? BC बिल्कुल मिल जाएगा, यानी BC बराबर आप लिख सकते हो, BC बराबर आप लिख सकते हो पूरे हाइट में AC में से AB घटा दो, AC माइनस AB। AC कितना है? 60, AB कितना है? 20, ये मिल गया 40 मीटर। अब ये देखो, ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा? 40, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के आए हम यहाँ पे। तो D कितना हो गया? यानी D बराबर मिल गया आपको 40 मीटर, जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये प्रॉपर लिखिएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। इस तरीके से ही आप पेपर में हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 40 मीटर। देखो वहां पे प्रॉपर लिखना, बार बार कह रहा हूं, आप बना भी दोगे और अपने स्टेटमेंट सही से नहीं लिखा तो आपका नंबर कटेगा। तो बोर्ड के पेपर में ये सब आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पता है, हमने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, डाले हमने, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस करना कैसे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट and on either side of a road, अच्छा, which is 100 meter wide, the angles of elevation of the top of pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Okay, find the position of point between the pillars and the height of each pillar. देखो एक सड़क जा रही है और उस सड़क के किनारे में 2 पिलर्स है, ठीक है, मतलब टावर बोलो, पिलर बोलो, क्या है यहाँ पे? पिलर्स बोला है, खंबा है, और दोनों का हाइट सेम है। किसी उस रोड के बीच के पॉइंट पे, किसी कहीं भी एक बीच लाइन ज्वाइनिंग के कहीं पे एक पॉइंट है, वहां से उसका जो टॉप का एंगल एलिवेशन है दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि वो पोजीशन कहाँ पे है, मतलब कितने दूरी पे है किसी भी पिलर से, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, ये एक टावर हुआ, ये एक टावर हुआ, ये किसी 100 मीटर की सड़क है, उसके बीच में एक पॉइंट कहीं ले लेते हैं, यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट, और यहां से दोनों का जो एलिवेशन दिया हुआ, एक ये और एक ये दिया हुआ, तो ये जो एलिवेशन ये 60 डिग्री का है और ये जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि ये पॉइंट बताइए, ये पोजीशन बताइए कहाँ पे है। तो ये जो टावर, इसकी हाइट h है, इधर वाले टावर की भी हाइट कितनी है? h है। मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है आपकी, ये वाली दूरी वो x है, यहाँ से यहाँ, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x, ठीक। इसका नाम दे दीजिए A B C D और E। दोनों तरफ एक ट्रायंगल जैसा आपको दिख गया, बिल्कुल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए आप निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB यानी H बाई दिस एक इक्वेशन नंबर 1। और अगर इधर बात करेंगे, इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3 इंटू √3x बराबर h। इस x को मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दीजिए, ठीक है। फिर बात करिए इन ट्रायंगल CDE tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? DE मतलब h अपॉन 100 माइनस 6,
ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको। अच्छा tan 30 कितना होता है 1/√3 यानी 1/√3 इंटू 100 माइनस एक्स बराबर एच। इक्वेशन नंबर 2, दोनों तरफ h है यानी h बराबर ये भी है h बराबर ये भी, यानी दोनों क्या आपस में बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं कि √3x बराबर 1/√3 100 माइनस x। √3 को मल्टीप्लाई में तो √3 इंटू √3 3x बराबर 100 माइनस x को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा प्लस x 4x बराबर 100 यानी x बराबर कितना मिल गया आपको 25 मीटर। यानी क्या बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इज 25 मीटर फ्रॉम AB टावर या AB पिलर एंड 75 मीटर लेफ्ट ऑफ DE पिलर। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा हाइट ऑफ ईच पिलर। तो h बराबर क्या है √3x यानी h बराबर क्या बोल दोगे √3x। x ऑलरेडी आपने निकाला यानी 25 √3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी दोनों जो पिलर्स है उनकी हाइट कितनी है 25 √3। Next question. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 meter. Okay. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. ये है एक टावर, इस टावर पे एक फ्लैगस्टाफ है। ठीक है, जिसकी हाइट आपको गिवन है 5 मीटर। ठीक, एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, एक प्लेन से, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टार, बॉटम और टॉप ठीक है, ये दिया हुआ आपको 30 डिग्री और एक दिया हुआ आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा, ये पूछा कितना होगा बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मैंने करा दिया। इसमें क्या करेंगे आप, इसको नाम दे दीजिए ABCD। एक बार आप ट्रायंगल यूज करेंगे ACD, आप पूरा ये निकाल लीजिए। एक बार आप ट्रायंगल यूज करेंगे BCD, आप ये निकाल लीजिए। और आप क्या करेंगे देन, इसमें से पूरे में से ये घटा दें, पूरे में से आप 5 निकाल देंगे तो आपको BC मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. एक एरोप्लेन है, ठीक है, और एक और एरोप्लेन है यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर। मछली मत समझ लेना, मछली समझ में मछली रखो, बट ये एरोप्लेन है आपका। दोनों क्या है, एरोप्लेन है और दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। ठीक है, ओके, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। मतलब इसका जो हाइट है ग्राउंड से, इस वाले एरोप्लेन का हाइट है वो आपको पता है, दैट इज यहां से यहां आपको दिया है 4000 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और इस वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री, ये आपको गिवन है। फाइंड द वर्टिकल हाइट बिटवीन दिस टू प्लेन्स। तो ये 4000 है, अगर ये वाली हाइट हम निकाल लेते हैं, इसकी हाइट ये हम निकालेंगे एंड देन इसमें से इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे को ये निकालना होगा कि ये वाली दूरी कितनी है।
ये, तो इसको लिख दीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, चलिए देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री बराबर लिखोगे बी डी बाई ए डी। ए डी यहां से निकालेंगे, ए डी बराबर हो जाएगा बी डी बाई tan 60 डिग्री। अच्छा बी डी कितना है आपका, बी डी है आपका 4000 और tan 60 कितना है √3। इक्वेशन नंबर 1 करके रहने दीजिए, एडी मिल गया। ठीक है, इस एडी की सहायता से हम ये निकाल लेंगे सीडी। ठीक है, तो इसमें कौन से ट्रायंगल में यूज करें इसको, यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, तो ये सी डी बाई ए डी और tan 45 कितना 1, यानी सी डी बराबर क्या मिल गया ए डी, सी डी बराबर ए डी और ए डी ऑलरेडी हमने निकाल दिया कितना है 4000 बाई √3 मीटर। ये जब निकाल लिया तो वर्टिकल हाइट बिटवीन दिस टू प्लेन्स आपको नहीं पता चल गया क्या क्या होगा, तो 4000 में से 4000 बाई √3 घटा दीजिए, यानी बीसी हमको निकालना था, बीसी बराबर हो जाएगा बीडी माइनस सीडी। बीडी कितना है 4000 और माइनस 4000 बाई √3, 4000 कॉमन कर लीजिए और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3 मीटर। आप इसको सॉल्व करके निकालना, सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही रखना, ऐसे रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4000 √3 माइनस 1 बाई √3 मीटर एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको मिल गया कि उन दोनों एरोप्लेन्स के बीच की जो हाइट है कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the plane is flying at a constant height। देखो एक क्वेश्चन में ना एक चीज दे दिया कि जो अभी प्लेन है ऐसे चल रहा है, मतलब प्लेन अगर यहाँ पे ले सपोज, तो प्लेन धरती से अगर h हाइट पे यहाँ उड़ रहा है तो अगले 30 सेकंड तक उसी हाइट पे प्लेन आपका मूव किया है। ठीक है, तो प्लेन यहाँ से यहाँ चला गया 30 सेकंड में, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा दैट इज 30 सेकंड पे। एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो गया, 60 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब मान लो अगर यहां से मैं देख रहा था इसको, तो अभी इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। ये जो कितना है ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, और चेंजेस टू 30 डिग्री। अब यहां पे जैसे वो पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो गया 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, एट अ कांस्टेंट हाइट, और हाइट आपको दिया हुआ है, ये जो h है, ये जो h है, ये h बराबर है दैट इज 3600 √3 मीटर, ये गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, तो स्पीड बताना, तो पहले हम ये दूरी निकालें 30 सेकंड में कितना चला, 30 सेकंड जो चला उसको क्या करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन इसमें नाम लीजिए ए बी सी डी और ई। आपको नाम लिख देना है, फिगर बना लेना है और आपका सवाल का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। यानी लिखेंगे, पहले किसको यूज कर लें, चलिए इसको यूज करते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये सी है बेटा, ये सी है। ठीक है, ए बी सी, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बी सी बाई ए सी। एसी हम निकालेंगे क्योंकि बीसी तो हमको पता है ऑलरेडी, यानी एसी बराबर हो जाएगा बीसी बाई tan 60 डिग्री। अच्छा बीसी कितना है बेटा, बीसी ऑलरेडी मालूम है आपको, बीसी या बोलो डी, ये जो एच है, ये जो एच है, ये बीसी या डी बोलो, ये दोनों के बराबर है, एच के बराबर। ठीक है, यहाँ यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3600 √3 tan 60 डिग्री कितना होता है 1 बाई √3, √3 ऊपर गया तो √3 × √3 3 × 3600 0 0 36 18 3 3 9 1 10 10,800 मीटर ये दिख रहा है। ये रहा। ठीक है, अब कहता है हमको क्या निकालना, अब ए ही निकालना हो क्योंकि ये दूरी हम मेरे को चाहिए, ये वाली दूरी कितना ये चला, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ट्रायंगल बात करते हैं ए डी ई में, यहां बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ई डी। tan 30 डिग्री बताइए, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डी बाई ए ई, ये हो जाएगा डी ई बाई ए ई। अच्छा tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई √3,
तो 1/√3 बराबर डी, डी तो आपको पता है डी कितना है 3600/√3 बाई ए। यहाँ गड़बड़ हो गया ना, √3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बेटा मिस्टेक हो गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे tan 60 कितना होता है, √3 होता है ना, 1/√3 तो होता नहीं है, यानी ये वाला आपका गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ √3 नीचे में आएगा, √3 ने √3 को मारा तो ये 3600 मीटर ये रहा, ठीक है। यहाँ ए आपको कितना मिल गया, ए बराबर हो जाएगा 3600 × √3 10,800 मीटर। तो ए में से अगर एसी घटा दे तो मेरे को ये दूरी पता चलेगा कि एरोप्लेन ने 30 सेकंड में कितना दूरी ट्रैवल किया है, यानी बीडी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए पहले लिखिए सी बराबर आप लिखेंगे ए माइनस एसी, ये यानी 10,800 माइनस 3600 मीटर कितना हो गया 002 और 7200 मीटर ये मिल गया। और जो सी होगा उतना ही मेरा बीडी होगा, यानी बीडी बराबर मिल गया मेरे को 7200 मीटर। टाइम मेरे को मिल गया इसको चलने के लिए 30 सेकेंड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं निकल जाएगा, सॉरी एरोप्लेन, तो क्या बोलोगे स्पीड बराबर बोलोगे डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना 7200, टाइम कितना 30, 0 कट गया, ये कट जाएगा कितने बार में 3 दूनी 6, 3 12, 240 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपके एरोप्लेन का मूवमेंट हो रहा है। दिस इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो इस तरीके से सवाल को समझेंगे और सवाल का जवाब हम देंगे। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। एक लेक है, ये लेक है, इस लेक से, ये लेक मैंने लाइन से बना दिया, इसके नीचे पानी है, इस लेक से 60 मीटर ऊपर, ये 60 मीटर एबव पॉइंट है लेक, ठीक, 60 मीटर ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। ये क्लाउड है यहाँ पे, ये 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अच्छा, पहली बात ये रहा आपका, यहां से लेकर यहां, ये लेक वाला हो गया। लेक यहां एक्ट करेगा एज अ मिरर, मिरर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से जो दूरी होगी एच, ठीक उतना ही एच नीचे आपको क्या बन रहा होगा, उसका इमेज बन रहा होगा, और उसके इमेज का जो डिप्रेशन है वो आपको दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो आपको ये एच बताना है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये 60 डिग्री है, इसको ऐसे जोड़ दीजिए ऐसे, और इसको हम यहां से मिला दे रहे हैं, तो जितना वो एच है वो एच इतना हुआ। अच्छा, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। अब नाम दे दीजिए ए बी सी डी, और ये हो जाएगा आपका ई। आपको एच निकालना है, आप देखो फिगर बनते ही इसका आंसर आपको दिख जाएगा। कैसे, ये 60 है तो ये वाला तो देखो यहां से यहां 60 है, ये अगर निकाल लेते हैं बीसी तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस बीसी के लिए हमको क्या चाहिए, तो 30 डिग्री तो मालूम है, बट ये एसी नहीं पता, ये एसी कितना है। तो अगर ये एसी हम निकाल लेते ये, तो एसी जैसे निकलेगा इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे tan 30, और ये मेरे को बीसी तुरंत मालूम चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको आना पड़ेगा पहले इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप लिखिए, इन ट्रायंगल, इसका भी नाम दे दीजिए, इसको बोल दीजिए आप एम। इन ट्रायंगल ए एम ई, ये tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 60 प्लस एच, 60 प्लस एच बाई बेस कितना है मुझे पता ही नहीं, उसको लिख देते हैं हम एम ई। और आपको पता होना चाहिए ये जो एम ई है, ये जो ए सी है, सब बराबर होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, एम ई मुझे नहीं पता, यानी एम ई बराबर क्या लिख सकते, तो एम ई बराबर लिख सकते हैं 60 डिग्री 60 प्लस एच बाई tan 60, और tan 60 का वैल्यू √3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम कहा आएंगे, हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल
ABC। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे BC बाई AC। अच्छा, BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को हम लिख सकते हैं क्या, ये पूरा H है उसमें से 60 घटा दो यानी H माइनस 60, क्योंकि इसको H से मेरे को रिलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी H का रिलेशन है। तो यहाँ BC को लिख दिया मैंने H माइनस 60 बाई AC। थोड़ी देर के लिए हम AC को रहने दें क्या, AC बराबर ME है तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं AC बराबर ME, यानी यहाँ AC की जगह पे हम ME लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब tan, यहाँ इसको मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूं, tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर ये BC कितना? H माइनस 60 और ME ऑलरेडी हमने निकाल लिया कितना? 60 प्लस H, यहाँ लिख दिया 60 प्लस H बाई √3 को ऊपर में दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, अब देखिए क्वेश्चन बन गया, इसको इधर मल्टीप्लाई तो कितना? 60 प्लस H बराबर ये √3 इंटू √3 3, यहाँ हो जाएगा H माइनस 60, मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना? 3H माइनस 180 बराबर 60 प्लस H। और क्या करेंगे? H को उधर भेजो तो 3H माइनस H कितना हो गया? 2H, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 180 और 180 प्लस 60 240, यानी H बराबर कितना मिल गया? 240/2 यानी 120 मीटर, यानी हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक विल बी 120 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया था, बट जैसे जैसे हमने इसको क्या किया, हमने इसको पिक्टोरियली ग्राफिक इसका फिगर बनाया और पूरा का पूरा आंसर पता चल गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपका लाइट चैप्टर का यूज है कि भाई यहाँ से यहाँ अगर H है तो यहाँ से यहाँ इमेज भी H दूरी पे ही बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है और एक टावर के जस्ट जैसे नहीं होता कि सामने से एक टावर दिख रहा है और ये हाईवे जा रहा है, तो एकदम टावर यहीं पे खड़ा है, एकदम एंड पे ऐसे लग रहा है टावर खड़ा है, ठीक है। A man is standing at the top of the tower, एक आदमी वहां टॉप से खड़ा होकर के देख रहा है, हाईवे पे ऐसे नजर रखा हुआ है। Observes a car at an angle of depression 30 डिग्री, तो कहीं से भी आप देखोगे तो नीचे ही देखोगे टावर से, तो उसका जो कार का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। Which is approaching the foot of the tower, और कार पास आ रही है, जो जैसे जैसे पास आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? बढ़ता हुआ नजर आएगा। With a uniform speed, 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 डिग्री। देखो ये है टावर, ये है सड़क, यहां से एक कार चल रही है, तो ये कार का यहां से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले देखा तो देखा 30 डिग्री। उसके बाद बोलता है कि भाई कितने देर? 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद यहां मान लो कार यहां पहुंच गई, तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है, ओ इसको डिप्रेशन को मुझे यहां से देखना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 ही बनेगा, बाकी ये सब सही है। और 6 सेकंड के बाद कार ले सपोज यहाँ आ गई, तो ये डिप्रेशन एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेटिंग एंगल से 60 और 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नाम दे दीजिए A, B, C और D। ये जो AB जो दूरी चला है वो T बराबर 6 सेकंड में चला है, ठीक है। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो आपको टाइम बताना है कि BD तक पहुंच ये दूरी चलने में कार कितना टाइम लगेगी। तो याद करो एरोप्लेन वाला भी प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन बताया, आपको उसी हिसाब से लगा करके आपको क्या बताना होगा? आपको ये बता देना है कि भाई ये जो 6 सेकंड चला इससे स्पीड मालूम चल जाएगा। आप यहाँ BD निकाल लोगे, ठीक है, और BD जैसे ही निकल जाएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, BD जैसे निकालोगे स्पीड मालूम हो तो BD मतलब डिस्टेंस बाय टाइम करके आप डिस्टेंस बाय स्पीड करके आप क्या निकाल लेंगे कि कितने देर में ये टावर को अप्रोच कर जाएगी कार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, डू इट बाय योरसेल्फ। अगर फर्दर नहीं बनता है तो आप 8294 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस सवाल का जवाब आप पूछिए, आपको जरूर बताया जाएगा। व्हाट्सएप करिए इस पे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। दो टावर है, जैसे दो लोग आपस में गेम खेल रहे हैं, ये टावर है और एक ये टावर, दो टावर। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 24 मीटर हाई। एक टावर जो टॉप ये है 24 मीटर हाई, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, इसके फुट से अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एलिवेशन एंगल। उसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर, दूसरे टावर का, फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर 30 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन जो बोल रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ये तो आपको मालूम है, तो आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए और इसका हाइट बताइए, भाई ये कितना बड़ा है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ बोथ द टावर। अगर मान लो यहां से कोई आपने तार से इनको जोड़ा, ये टॉप को जोड़ा है, अगर आपने इस टॉप को जोड़ा तो कितना वायर लगेगा जोड़ने में, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कैसे निकाल लेंगे। पहले एक काम करते हैं हम ये निकालते हैं ए बी सी और डी बोल, इसको डैश 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 करके यहां जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बोलेंगे, tan 60 डिग्री, ए बी सी tan 60 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अच्छा, बी सी में को निकाला यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बाई tan 60, ए बी कितना है 24 और tan 60 का वैल्यू √3, 18 के 24 यानी 8√3 मिल गया आपको ये, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी tan 30 डिग्री आप निकाल सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डी सी बाई बी सी। बी सी ऑलरेडी हमने निकाला tan 30 1/√3, डी सी मुझे निकालना है और बी सी मेरे को पता है 8√3 है, इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 8√3/√3 बराबर डी सी। √3 ने √3 को मारा तो डी सी बराबर कितना मिल गया 8 मीटर। ये तो हमने निकाल लिया, ये है आपका 8 मीटर। ये आपको पता ही चल गया कितना है 8√3। देखो ये 8 है तो ये कितना होगा, ये भी 8 मीटर ही होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 मीटर, है ना। तो क्या आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये एडी नहीं बता सकते हो क्या होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि दोनों टावर के टॉप को कोई वायर से बांधा जाएगा तो कितने लेंथ का वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड and the length of its shadow is 1:3. Okay, what is the angle of elevation of the sun at that moment? Okay, यहां सूरज दादा है, ठीक है, ये है आपका एक रॉड। अब यहां से शेडो अगर ले जाओगे, ओके ठीक है, देख लेते, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। ओके, ये वर्टिकल रॉड है, इसकी हाइट मान लेते हैं h है। अब अगर ऐसे ही इस पे पड़ेगा तो शेडो कुछ गिर के आ जाएगा ऐसे, ठीक, तो शेडो मान लेते हैं l लेंथ का। ये शेडो है, ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया है इसको मैं ब्लैक कर दूं क्या, चलो देखो ब्लैक से कर देता हूं, ये आपका शेडो है, ठीक है, ये शेडो, ठीक है। 1:3 यानी आपको दिया h/l बराबर 1:√3, ये दिया हुआ। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट पॉइंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या है, यहां से जब देखोगे तो ये अल्फा है और अल्फा बराबर क्या बोलोगे, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या बोलोगे, tan अल्फा आपका होगा h/l, जो कि h/l आपको ऑलरेडी गिवन है 1/√3, 1/√3 यानी 1/√3 कब आता है tan 30 डिग्री पे, यानी tan अल्फा बराबर क्या दिया हो tan 30 यानी अल्फा बराबर
30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट पॉइंट सन का कितना है, तो क्या बोलोगे 30 डिग्री। तो कितना सवाल इजी था, बट एक क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा और आपको पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपका आंसर आपको एज इट वैसे ही दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है 75 मीटर टॉल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, समुद्र, आपको पता है लाइट हाउस कहां होता है, समुद्र के किनारे, आप या बीचों बीच जहां पे भी हो, 2 शिप है, एक यहां एक यहां, इसको पॉइंट से आप दिखाइएगा। ठीक है, एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री। अच्छा, ये जो हाइट है, जो आपका हाइट ऑफ लाइट हाउस है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये समुद्र के तल से ही नापा जाएगा, मतलब पानी का जो लेवल है वहीं से देखा जा रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दो एक शिप एक दूसरे के पीछे है और ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पे बना भी दिया, और मैंने गलती से बनाया बट सही बन गया। बोल सकता था कि अपोजिट साइड, तो मुझे फिर एक शिप को इधर लाना पड़ता। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये आपको बताना है कितना होता है। ऐसे 75 सवाल मैंने बता दिए, 75 इन से काउंटिंग में नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता दिए। ये आपको मालूम ही है, ये आपको दिया हुआ ये वाला आपका है, ये 30 डिग्री है, पैच जैसे हो गए 45 डिग्री हो जाएगा। ये 75 तो यूं ही तुम्हें दिखेगा, ये 75 मीटर है। वैसे ये वाला निकाल करके ये निकालो, इसमें से इसको घटा दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करिए। ठीक है ना, तो ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त। आपको क्या करना है, आपको क्लास नोट्स रिवाइज करना है, एनसीईआरटी लगाना है, पीवाईक्यूज आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। देखो, चैप्टर या मैथ्स का कोई भी चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बशर्ते आपको उस पर क्या करना होगा, आपको पहले चैप्टर समझना होगा। एंड अगर क्वेश्चन समझ, देखो मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, अगर आप पढ़ते टाइम उसको समझ पाते हो कि बोल क्या रहा है, तो 50% सॉल्यूशन तो आपने ऐसे ही कर लिया। नेक्स्ट 50% आपको करके दिखाना होता है। अब उसमें कैलकुलेशन एरर हो सकता है आपसे, कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकता है आपसे, तो थोड़ा बहुत इस पे ध्यान रखना है और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो ठीक है, इसी तरीके से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स। थैंक यू, गुड नाइट।